गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? अजीत, अजीत, विशाल, दीपांजन, कीमती, ज्योति, राहुल, कोमल, सत्यम, विशाल, चिराग, प्रदीप, क्या हाल? मजे में? गुड 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 आफ्टरनून। बबलेश, अंकित, गोपी, नीरज, शानू, सारिका, सनी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लास की थीम चेंज क्यों है? थीम? थीम का क्या मतलब है भाई मेरे? हैं? व्हाट इज थीम? हम्म। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे बाबू पजल चैप्टर, है ना? तो पजल चैप्टर में हम लोगों ने लिंकिंग पजल के क्वेश्चन कर लिए थे। लिंकिंग के बाद हम लोगों ने ग्रुपिंग पजल भी करा था। ग्रुपिंग के बाद हम लोगों ने लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग का भी क्वेश्चन किया था। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था फ्लोर पजल का, बिल्कुल बेसिक लेवल का। और फिर हमने कंपैरिजन पजल पढ़ी थी, है ना? वो भी बेसिक लेवल की पजल थी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट्स को करने हैं। वो भी हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है? हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है आपको। हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है? हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। ठीक है जी? हाँ जी। तो हमने टोटल 7 अरेंजमेंट कराई है और हर अरेंजमेंट आपकी 5 बार सॉल्व होनी है। ये क्या चक्कर हुआ? ये तो कोई और पीएनजी लग गई भाई मेरे। एक सेकेंड। ओके। कल वाली क्लास पीएनजी गड़बड़ हो गई क्या? कल वाली क्लास पीएनजी में यार क्वेश्चंस ही नहीं मिले थे क्या आपको कल के? हैं? यार कल वाले क्वेश्चंस कहाँ गए? आप लोगों को मिले थे वो क्वेश्चंस? एक सेकेंड। यार कल तो आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं मिले, डिलीट हो गए कल तो क्वेश्चन। हैं? गड़बड़ हो गई भाई। ये तो गड़बड़ हो गई, कल के क्वेश्चन तो डिलीट हो गए। कल के क्वेश्चन तो सेव ही नहीं हो पाए। ओहो। कल की क्लास पीएनजी में क्वेश्चंस ना सेव नहीं हो पाए। ये हमारी मिस्टेक है। ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, ये हमसे ही गलती हुई है। और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हमेशा की तरह। एक सेकेंड में एक काम करता हूँ, वो क्वेश्चंस को अपलोड कर देता हूँ, है ना? पता नहीं डिलीट कैसे हो गए, क्वेश्चंस होने तो नहीं चाहिए थे यार। डिलीट तो नहीं होने चाहिए थे। 7 के बाद कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा डिलीट हो गए। ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन गायब हो गए, पता नहीं क्या हुआ। या तो कहीं और सेव हो गई पीडीएफ। 9 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी हम लोग, है ना, 10 भी सॉल्व कर चुके हैं। 10 के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया था। 11। 11 के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया था। 12। ठीक है, 11 12 दोनों एक ही पेज पे कर देते हैं। ठीक है।
फिर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व नहीं हुआ था। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना बेटा, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ आप लोग, है ना? बनाओ फटाफट से। हाँ जी, कल तो क्लास ही नहीं हुई थी, तो कैसी कंफ्यूजन है? एक बच्चा कह रहा है कल क्लास नहीं हुई थी। कल क्लास हुई थी भाई, लेकिन कल हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्लास में, दिक्कत ये हो गई थी। कल तो क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? हुई थी क्लास। बैंकिंग वाली पजल स्टार्ट करेंगे, और ये समझ लो लगभग लगभग आज से ही हम बैंकिंग वाली पजल स्टार्ट कर देंगे। आज की जो क्लास है ना, तो बेसिक क्लास है ना एडवांस क्लास है। आज की क्लास इजी टू मॉडरेट है। आज की जो क्लास होगी ना, वो मॉडरेट क्लास होगी, ना तो बहुत ज्यादा हाईली एडवांस होगी, ना पिछली क्लासेस की तरह बिल्कुल बेसिक होगी, है ना? अगर कल की क्लास नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है? अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं पजल के, वो हर स्टूडेंट को करने हैं, चाहे कोई कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम दे, चाहे आप ग्रुप डी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, है ना? CHSL का दो, LDC का दो, स्टेनो का दो, कोई भी पेपर दो क्लरिकल लेवल का। अभी तक की सारी क्लासेस हर बच्चे को करनी थी। आज की जो क्लास है वो मॉडरेट क्लास है। आज की क्लास क्या है? मॉडरेट, ठीक है? और कल से होगी पजल की बिल्कुल एडवांस लेवल, हाईली एडवांस, ठीक है? आज की मॉडरेट क्लास है, ना बहुत एडवांस है ना बहुत बेसिक है, ठीक? हम्म, बनाओ। यूट्यूब पे लाइव नहीं है भाई। यूट्यूब पे क्यों लाइव है? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या है? ये मिक्स क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, ठीक है, उन सबका मिसलेनियस क्वेश्चन ये है। अगर आप इस क्वेश्चन को बना देते हो, है ना, वैसे तो इस क्वेश्चन को बनने की उम्मीद बहुत कम है आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना दिया, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना 12, वो सब आपके लिए बाएं हाथ के खेल है, अगर आपने इस क्वेश्चन को बना दिया। बस इस क्वेश्चन में क्या है, पॉसिबिलिटीज ना ज्यादा यूज होंगी। अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, डाइस एंड मेनी अदर चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट में आंसर की अपलोड नहीं है अभी तक। अच्छा जी, अब तो बेटा हम दीपावली के बाद ही देख पाएंगे इन चीजों को, या मैं दीपावली में देखूंगा कि क्या है चक्कर, किसकी आंसर की अपलोड नहीं है, किसकी है। यूट्यूब का लोगो कैसे आ जाएगा? कहाँ यूट्यूब का लोगो आ रहा है तुम्हें? हम्म, तो मेरे दोस्त, ये सीधे से चलते नहीं ये लोग।
हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक सप्ताह में सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार को समाप्त हो रहे हैं। 6 lectures are scheduled in a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कंप्यूटर, पहला पॉइंट है कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे ख्याल से गलत लिखा है, ये पॉइंट गलत लिखा है, इसका होना नहीं चाहिए। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है यार। हिंदी में देखना, हिंदी में सही लिखा होगा। एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। अब ठीक है, कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं है। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके तुरंत बाद में ना साइकोलॉजी है। ये हमारे लिए हिंट है, इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया है ना, इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया। स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टैट इज नॉट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बेटा स्टैट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स फ्राइडे को नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख लिया। एंड देयर इज 1 day गैप बिटवीन स्टैट एंड रिसर्च मेथड, तो ये भी हिंट है मेरे पास कि रिसर्च मेथड और स्टैट के बीच में है ना एक दिन या एक लेक्चर का डिफरेंस है। 1 day prior to the schedule of ECO there is no lecture। ECO से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स से पहले ऑफ है, तो ये भी मेरे लिए हिंट है, इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, हाँ जी, चलिए बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मंडे इज नॉट द ऑफ डे, बेटा ऑफ डे मंडे को नहीं है, यानी कि मंडे को तो कोई ना कोई लेक्चर होना ही होना है। बस यही जानकारी हमारे पास है, इसी जानकारी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें बाबू, कैसे कंप्लीट करें? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ कि आरएम और स्टेट के बीच में कोई एक दिन है। ठीक है, मेरे पास 6 लेक्चर हैं। कौन कौन से 6 लेक्चर है मैं साइड में लिख देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, ठीक है, स्टेट है, आरएम है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। ये और एक और दिन है ऑफ, तो ये 7 दिन है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो मुझे आप ये बताओ आरएम और स्टेट के बीच में इन 7 में से कौन सा दिन आना है? क्या स्टेट और आरएम के बीच में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता है? क्या इनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ सकता है? ये बताओ, हा? क्या इनके बीच में आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? सोच के देखो, आ सकता है कि नहीं आ सकता? सर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर इनके बीच में आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ ना साइकोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ साइकोलॉजी भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यहां आ गया तो बाबू साइकोलॉजी को ना तो मैं यहां रख सकता और साइकोलॉजी को ना ही मैं यहां रख सकता, तो यानी कि साइकोलॉजी को मैं कहीं रख ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है इन दोनों के बीच में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर साइकोलॉजी को आप इसके नजदीक नहीं रख पाओगे। अच्छा, क्या इन दोनों के बीच में साइकोलॉजी आ सकता है?
सर इनके बीच में साइकोलॉजी भी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर साइकोलॉजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। अगर साइकोलॉजी मैंने यहां रख दिया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता। इन दोनों के बीच में खुद स्टेट तो आ नहीं सकता, खुद आरएम तो आ नहीं सकता। क्या इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक्स आ सकता है? सर इको भी नहीं आ सकता, क्योंकि इको ऑफ के साथ है और इको के साथ बेटा ऑफ नहीं आ पाएगा। इन दोनों के बीच में खुद ऑफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ के साथ इको है, ऑफ के साथ इको ना यहां आ पाएगा ना यहां। तो 100% ये गारंटी है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही आना है। इसका मतलब ये है ये 3 लेक्चर बेटा एक साथ आने हैं, आरएम सीएस स्टैट। अब आप एक काम करो, यहां पर इन तीनों लेक्चर को एक साथ रख के देखो, है ना, इन तीनों लेक्चर को एक साथ रख के देखो, आरएम सीएस स्टैट, ये तीनों ही लेक्चर एक साथ आने चाहिए। तो मैं कहां इनको प्लेस कर सकता हूं? मंडे से आप स्टार्ट करो, ठीक है? कहां से? मंडे से। तो आरएम सीएस स्टैट, क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैं इन तीनों को एक साथ रख सकता हूं? आरएम सीएस स्टैट को क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मैं रख सकता हूं? सर कभी नहीं रख सकता। अगर हम आरएम सीएस स्टैट को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में रखेंगे, अगर मैं आरएम सीएस स्टैट को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में रखूंगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो कंप्यूटर साइंस है ना वो ट्यूसडे को आ जाएगा, जबकि ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस आ ही नहीं सकता। ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस आ ही नहीं सकता, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे नहीं आ सकते। क्या मैं इन तीनों को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में रख सकता हूं? अगर मैं इन तीनों को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में रख देता हूं तो मेरे पास बेटा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इकोनॉमिक्स के लिए ना 2 पेयर होने चाहिए। एक पेयर तो बेटा ये है और मेरा एक पेयर ये है, तो मेरे पास ये 2 पेयर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 पेयर के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी, तो मैं यहां भी नहीं रख सकता। क्या मैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो, चलो एक मिल गया हमें। क्या मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में रख सकता हूं? बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि फिर मेरे पास ना ये 2 पेयर नहीं बचेंगे। बताओ 2 पेयर बचेंगे? नहीं बचेंगे। क्या मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सैटरडे में चला जाएगा, सैटरडे में कंप्यूटर साइंस आ नहीं सकता। और इसके अलावा बेटा सैटरडे संडे मंडे तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है आरएससीएम स्टैट सिर्फ और सिर्फ यही आ सकते हैं। अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि आरएम को मुझे कहां रखना है? आरएम को मुझे ऊपर रखना है या नीचे रखना है? कैसे डिसाइड करोगे? और स्टैट को कहां रखना है? सर फ्राइडे को स्टैट नहीं आ सकता, तो स्टैट को मुझे रखना होगा ऊपर और आरएम को रखना होगा नीचे, और कंप्यूटर साइंस आ जाएगा फिर थर्सडे को। अब आप ये बताओ इकोनॉमिक्स और ऑफ को मुझे रखना है, क्या इकोनॉमिक्स और ऑफ को मैं यहां रख सकता हूं? कभी नहीं रख सकता, क्योंकि मंडे ऑफ नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक्स हो गया और ये ऑफ हो गया, समझ रहे हो? और फिर ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी, और ये अरेंजमेंट हो गए कंप्लीट। ये अरेंजमेंट हो गए कंप्लीट, कहानी खत्म। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को नहीं रख सकते। अगर आप ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को रखोगे तो बेटा मेरे पास ये 2 पेयर नहीं बचेंगे इनके लिए, मतलब ये 2 लगातार आने चाहिए और ये 2 लगातार आने चाहिए, तो ये 2 पेयर है बेटा। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगर मैं इंगेज कर दूंगा तो मेरे पास 2 पेयर के दिन बच नहीं रहे, 2 पेयर नहीं बच रहे मेरे पास। तो ये फाइनल अरेंजमेंट हो गई हमारी, ये फाइनल अरेंजमेंट हो गई, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉक्स पजल, है ना? बॉक्स और फ्लोर पजल के एडवांस क्वेश्चन आजकल बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी हाँ। तो हम अब बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, समझ रहे हो? जी हाँ। लेकिन हर बच्चे को कोशिश करनी है, निराश किसी को नहीं होना। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसके बाद जितने भी बॉक्स पजल के क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से सॉल्व करना। बॉक्स पजल कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब ऑप्शन डिपेंडेंट नहीं, कंप्लीटली पॉसिबिलिटी डिपेंडेंट टॉपिक है। बॉक्स पजल विदाउट पॉसिबिलिटी बनाए सॉल्व हो ही नहीं सकता, है ना? बिना पॉसिबिलिटी बनाए हम बॉक्स पजल का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनानी है, फिर उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 8 बॉक्स है ABCDEFGH, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, ठीक है। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स रखे गए हैं। देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी। तो बाबू डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो मेरी 2 पॉसिबिलिटी है, 2 संभावना, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स है, लेकिन मैं जी को भी तो ऊपर रख सकता हूं, जरूरी थोड़ी है डी को ऊपर रखूं, जी को रख सकता हूं। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स डी और जी के बीच में है, तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटीज बना ली। और इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी बनानी है बॉक्स पजल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। बाबू बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं। अगर बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, तो क्या मैं बी को नीचे रख सकता हूं? सर कभी नहीं रख सकते, क्योंकि टोटल जो बॉक्स है वो 8 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो जाएंगे। इसका मतलब डेफिनेटली फिर बी को मुझे यहां रखना होगा, और इसी प्रकार बी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा, तो मुझे बी को यहां रखना पड़ेगा। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना ली और दोनों ही हम एक साथ यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज बिटवीन एच एंड बी। ए और जी के बीच में बॉक्स की संख्या, देखो ये कह रहे हैं कि ए और जी के बीच में जितने भी बॉक्स रखे गए हैं, जैसे ए और जी के बीच में n नंबर ऑफ बॉक्स है, उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में रखे गए हैं। एच और बी के बीच में भी ना उतने ही सेम नंबर ऑफ बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन इस पॉइंट का यूज अभी फिलहाल हम कर नहीं सकते। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। ए इज प्लेस्ड अबव जी, मतलब जो ए है ना वो जी से कहीं ऊपर है। अब कितना ऊपर है ये नहीं पता। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो बाबू ये भी हिंट है, ये भी हिंट है कि ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, हमें नहीं पता ए और एच को कहां रखेंगे हम, ठीक है। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव जी। जी के ठीक ऊपर कौन है? सी है ना। जी के ठीक ऊपर कौन है? जी के ठीक ऊपर सी है। बहुत बढ़िया। ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स है। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड बी। जी एंड बी और ई एंड बी। E and B. There are 2 boxes between E and B. E और B के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। E और B के बीच में, E और B के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। E और B के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनी हुई है और ये 3 हिंट है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले हिंट को यूज करता हूं, ये और ये दोनों पॉइंट एक साथ यूज करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ए को ना जी के ऊपर रखा गया है। अगर ए को जी के ऊपर रखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ए 100% यहीं आ सकता है, इसके अलावा ए कहीं नहीं आ सकता। अच्छा, ए को जी से ऊपर रखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, गलती से अगर मैं ए को यहां रख दूं, गलती से अगर मैं ए को यहां रख दूं, तो ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हो गए? ए और जी के बीच में 1। एच और बी के बीच में भी 1 होना चाहिए। तो क्या एच और बी के बीच में 1 आ सकता है? सर एच और बी के बीच में कभी भी 1 नहीं आ सकता। इसका मतलब ए को मैं यहां नहीं रख सकता। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर मैं ए को यहां रख रहा हूं, तो बेटा ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। तो बेटा एच और बी के बीच में भी 3 बॉक्स होने चाहिए। तो एच और बी, एच को मैं नीचे भी रख सकता हूं और एच को मैं ऊपर भी रख सकता हूं। बिल्कुल, तो ए को मैं यहां रख सकता हूं, ए को यहां रख सकता हूं। बहुत बढ़िया। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं?
अगर आप ए को यहां रखते हैं तो ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या 5 बॉक्स कभी एच और बी के बीच में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ना ऊपर ना नीचे। क्या मैं ए को और ऊपर रख सकता हूं यहां? अगर ए को यहां रखोगे तो बेटा ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? क्या इतने बॉक्स एच और बी के बीच में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है फाइनली जो ए है वो सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ए को जी से ऊपर। और ए और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। तो 1 2, एच को मैं यहां नहीं रख सकता, तो मैं एच को यहां रखूंगा। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। अब देखो एच ए और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। क्या 3 बॉक्स एच और बी के बीच में है? सर एच और बी के बीच में भी ना 3 बॉक्स है। ये भी पॉइंट हमने यूज कर लिया। ए और जी के बीच में, यहां पे देखो ए और एच के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, ए और एच, तो एच यहां आ गया। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हो गए। अब ये बताओ ए और जी के बीच में कितने बॉक्स है? सर ए और जी के बीच में 1 बॉक्स है। क्या एच और बी के बीच में भी एक है? सर एच और बी के बीच में भी 1 बॉक्स है। इसका मतलब अभी तक ये दोनों ही संभावनाएं सही है, ये दोनों पॉइंट में यूज कर चुका हूं। अभी तक दोनों ही संभावनाएं सही है। सीजीएल वाले बेटा कर लो, कुछ नया ही सीखोगे। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, तो मैं ई को कहां रखूं? 1 2 यहां भी रख सकता हूं, और 1 2 1 2। बाकी ई को मैं, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स है, ई को नीचे नहीं रख सकता, ई को मैं यहीं रखूंगा। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स कभी आ नहीं सकते। कम से कम 2 बॉक्स बेटा, ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स आने चाहिए, कहीं नहीं आ सकते। यहां ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है ना, ये कंप्लीट हो गई। तो ये है बॉक्स पजल जो विदाउट पॉसिबिलिटी सॉल्व नहीं कर सकती। सर स्टैट को ट्यूसडे में और वेंसडे में, और वेंसडे कर को क्या कह रहे हो? स्टैट को क्या कर लो? स्टैट को क्या कर लो? स्टैट को ट्यूसडे। अरे यार, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अगर तुम ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में ये तीनों को रख दोगे तो ये बताओ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी को कहां रखोगे, और इकोनॉमिक्स और ऑफ को कहां रखोगे? मतलब ये 2 एक साथ आने चाहिए, 2 एक साथ आने चाहिए। मान लो ये 2 एक साथ यहां आ गए, है ना, ये 2 एक साथ मान लो यहां आ गए, तो फिर इन दोनों को एक साथ आप कहां रखोगे? एक दिन यहां बच रहा है, एक दिन यहां बच रहा है, जबकि ये 2 पेयर बनने चाहिए बेटा एक साथ, मतलब 2 दिन और 2 दिन, 2 2 दिन के 2 पेयर बनने चाहिए। तो मेरे पास 3 दिन तो यहां बच गए, एक दिन यहां बच गया, तो बेटा 2 पेयर कैसे डिफाइन करोगे? इसीलिए नहीं रख सकते ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में, है ना। बॉक्स का बेटा बॉक्स के हिसाब से ही वो बनेगा कॉलम। बॉक्स क्वेश्चन केम इन एसबीआई पीओ बट अनएबल टू सॉल्व। लेकिन अब आप सॉल्व कर दोगे बॉक्स पजल, चिंता मत करो। अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अब आप कर दोगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यूज कर लेनी है। कोई भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं है, आपको सारी पॉसिबिलिटीज यूज कर लेनी है, बस इतना याद रखो। बनाओ इस क्वेश्चन को, सारी पॉसिबिलिटी यूज कर लेना, छोड़ना कुछ नहीं। बनाओ, कैसे बनाओगे? अरे
बनाओ बेटा क्वेश्चन को, दिमाग की नसें खुलेंगी क्वेश्चन को बनाकर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो। चाहे कितनी भी पॉसिबिलिटी बने, लेकिन क्वेश्चन सबको बनाना है। कितनी भी पॉसिबिलिटी बने, डरना नहीं है। लास्ट 1 मिनट है, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब।
तो ये है बेटा बॉक्स पजल, और हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को बनाया, हमें देखकर ये बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे ने, एक आध बच्चे को छोड़कर इस बार हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। शानदार, गुड जॉब, बेहतरीन। बेटा 8 बॉक्स है ना, और एक के ऊपर एक रखे गए हैं। एफ और ई के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, और एफ को ई से ऊपर रखा गया है। बेटा एफ को ऊपर रखा गया, ऊपर, और एफ और ई के बीच में कितने हैं? 2 बॉक्स हैं। सिंगल अरेंजमेंट बनी है, 2 नहीं बनी। एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स रखा गया है। 2 boxes are placed between F and E. F is placed above E. 1 box is placed between F and G. है ना? F और G के बीच में 1 बॉक्स है। यहां पे संभावना बनेगी। बेटा G को मैं नीचे भी बना सकता हूं, F और G के बीच में 1 बॉक्स है। G को मैं ऊपर भी बना सकता हूं, F और G के बीच में 1 बॉक्स है। समझ रहे हो? हाँ जी, G को मैं ऊपर भी तो बना सकता हूं, F और G के बीच में 1 बॉक्स है। चलिए साहब, 3 boxes are placed between A and H. 3 बॉक्स A और H के बीच में रखे गए हैं। A is placed immediately below F. A को F के ठीक नीचे रखा गया है। F के ठीक नीचे A है, F के ठीक नीचे A है। A और H के बीच में 3 बॉक्स हैं। मैं H को ऊपर भी रख सकता हूं, H को नीचे भी रख सकता हूं, H को ऊपर भी रख सकता हूं, H को नीचे भी रख सकता हूं। एक काम करो, है ना, एक काम करो कि 2-2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बना लो। 2-2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बना लो। ठीक है? हाँ जी, चलिए, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी बना लो। पहले तो बना ली, एक पॉसिबिलिटी इसकी बना लो, एक इसकी बना लो। 4 संभावनाएं बनेंगी, चारों बना लो। और ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। एक बार एच को मैं नीचे रख रहा हूं, 1 2 3, ए और एच के बीच में 3 है। एक बार मैं एच को ऊपर रख रहा हूं, 1 2 3। चलिए साहब, एक बार मैं नीचे रख रहा हूं, 1 2 3, ए और एच के बीच में 3 है। एक बार मैं ऊपर रख रहा हूं, 1 2 3। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्स बेटा कितने होने चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, अभी तक कोई भी संभावना गलत नहीं है। ये चारों की चारों ही संभावनाएं सही हैं। अभी तक चारों अरेंजमेंट सही हैं। 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एच। 2 बॉक्स सी और एच के बीच में रखे गए हैं। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो बेटा सी को मैं नीचे नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 1 2, तो सी को मैं ऊपर रखूंगा। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है। सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो सी को मैं ऊपर रखूंगा। 1 2, ऊपर भी नहीं रख सकता, ना नीचे ना ऊपर, ये गलत है ना। एच सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा होंगे। 1 2, सी को मैं यहां नहीं रख सकता, यहाँ पे ऑलरेडी एफ है, ये भी संभावना गलत। सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। 1 2, सी को मैं नीचे भी नहीं रख सकता, ये भी संभावना गलत। सब गलत। हाँ जी, B is placed somewhere above A and B is placed somewhere above D. B को D से ऊपर रखा गया है, B को A से ऊपर रखा गया है। देखो, अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते हैं, B is placed somewhere above A, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश B यहां आ जाएगा, B is placed somewhere above A, और बचा कौन? D यहां आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। और हिंदी के हिसाब से चलते हैं तो बी को डी के ऊपर रखा गया है, तो भी बेटा बी ऊपर आएगा, डी नीचे आएगा। तो चाहे इंग्लिश से करो चाहे हिंदी से करो, दोनों से आंसर सेम आना है, दोनों से आंसर सेम आना है। तो ये है बॉक्स पजल को बनाने की लेटेस्ट और शानदार स्टाइल। ये खतरनाक स्टाइल है बॉक्स पजल को सॉल्व करने की, इससे ज्यादा खतरनाक स्टाइल नहीं है।
जिससे हम बॉक्स पजल को सॉल्व कर सके। समझ रहे हो? ये है बॉक्स पजल का अगला क्वेश्चन। सही बना लिया, मजे आ गए सर। जिंदगी में आज तक कभी नहीं बनाया था सर। आपने तो कहा था बैंक का है, ये भी मैंने बना दिया क्वेश्चन। मौजम मौज सर, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस। बढ़िया, शानदार, बना फटाफट से। गुड।
हाँ, बस कितनी देर में क्या कर रहे हो? बस 1 मिनट में आ रहा हूँ फिर। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन का सलूशन हम देंगे अगली क्लास में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो गया। आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि ऊपर हमारा लोग वेट कर रहे हैं फोटो सेशन के लिए। आज दिवाली मिलन समारोह है ऑफिस में, ठीक है। लेकिन आपकी कल छुट्टी नहीं है, कल आपकी क्लास होगी, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल।